सितारों की अगर जहां पर बात होती है नाजरीन, तो आपको बताया कि बोल्ड प्रेडिक्शन में आपको बताया जाता है कि सितारे किस करवट बैठ रहे हैं। सुपरमून भी हो गया है, सोलर एक्लिप्स भी हो गया, और इसके बाद सितारों ने अब क्या करवट ली है। हमारे प्रोग्राम में भी सितारे गर्दिश कर गए हैं, पीछे से फूल हट गए हैं। कराची शहर, पाकिस्तान के बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स आ गए, तो हमारे सितारे भी गर्दिश, हमारे सितारे अब गर्दिश से निकल आए हैं, गर्दिश से निकल आए हैं हमारे सितारे। तो आज हमारे साथ सितारों पर बात करने के लिए फातिमा रसूल मौजूद है। आइए उनसे पूछते हैं कि सितारे किस करवट बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, वेलकम टू द शो। जी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा रिफात, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि खान साहब जो है वो बहुत ही एक्टिव नजर आ रहे हैं, बड़े जबरदस्त उन्होंने जलसे कर दिए हैं। एक सीरीज ऑफ जलसा जो है वो उनकी चल रही है, और हर जलसा पिछले जलसे से ज्यादा कामयाब होता चला जा रहा है। हुकूमत के तब्दील होने के, असम्बलियों के तहलील होने के इम्कानात भी हैं, कुछ रूमर्स भी चल रही हैं, शायद इसके पीछे कुछ हकाइक भी हों। आप ये बताइए कि सितारे इस बारे में क्या कह रहे हैं, सितारों का किस रुझान किस जानिब है? देखिए जी, खान साहब के जो सितारे हैं वो तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, लेकिन अगर हम हुकूमत की बात करें तो जहाँ तक रूमर्स की बात है तो फिल वक्त तो मुझे किसी करवट बैठते नज़र नहीं आ रहे ये लोग इस वक्त। तो ये मुझे हुकूमत एज इट इज़ चलती ही नज़र आ रही है, मुश्किल से ही सही, लेकिन अक्टूबर तक ये मतलब इसी कशमकश का ही शिकार रहेंगे और हुकूमत को घसीटने की कोशिश हमें नजर आएगी, और ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर तक ये सब कुछ स्ट्रगलिंग मुझे टाइम पीरियड नजर आता है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अगर इलेक्शन की बात की जाए, मतलब ये तो आपने हुकूमत का बता दिया कि इसके बाद जो है वो हम इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। इलेक्शन की अगर बात की जाए तो क्या लग रहा है आपको, किसके सितारे ज्यादा स्ट्रांग हैं? इलेक्शन अगर होते हैं तो इमरान खान साहब के सितारे ज्यादा स्ट्रांग हैं या नून लीग की हुकूमत दोबारा आ जाएगी? और साथ में मैं ऐड ऑन करना चाहूँ, क्योंकि अभी कल ही चांद ग्रहण गया, तो उस पर भी कह रहे हैं कि बहुत सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, बहुत बुरा इम्पैक्ट डालेगा। तो क्या इसकी वजह से सितारे गर्दिश में आएंगे नून लीग के या पीटीआई के? देखिए जी, अगर कल के हम लूनर एक्लिप्स की बात करें तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए काफ़ी स्ट्रगलिंग टाइम तो ला रहा है, और इस पर सारे जो पार्टीज हैं उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ा है, लेकिन जहाँ ये नेगेटिव इम्पैक्ट रखता है वहाँ ये कुछ लोगों के लिए अच्छी चीज़ें भी लाता है। तो अगर हम इमरान खान साहब की बात करें तो ये डेफिनेटली उनके लिए समहाउ पॉजिटिविटी ही लेकर आएगा, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा टाइम हमें नजर आता है। तो कब तक आपको लग रहा है पॉजिटिविटी जो है ये जाहिर होना शुरू हो जाएगी? देखिए जी, अभी तो इन सब चीज़ों की क्लैरिटी में बहुत टाइम है, तकरीबन मतलब अक्टूबर तक मतलब हमें कोई चीज़ क्लियर नज़र नहीं आती। अगर हम हुकूमत की बात करें तो हमें हुकूमत स्ट्रगल में नज़र आती है, और अगर हम इमरान खान साहब की बात करें तो वो उनका पलड़ा बेशक भारी ज़रूर रहेगा, लेकिन वो भी हमें कामयाब जलसे करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन जो मतलब अवाम है वो इमरान खान साहब की ही हमें साइड पे नज़र आएगी अक्सरियत में। लेकिन अगर हम मतलब ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें कि ये लूनर एक्लिप्स पाकिस्तान के लिए कैसा है, अवाम के लिए कैसा है, और ये सारा टाइम पीरियड, तो ये अवाम के लिए काफ़ी मुश्किलात ला रहा है ये टाइम। मतलब अवाम को अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने में ही काफ़ी स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ेगा, काफ़ी चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ेंगे, जो अवाम की जो ज़ाती मसाइल हैं। जी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया फातिमा। मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं, और अवाम को इस चीज़ की अब आदत हो गई है। तो मेरे ख्याल में अक्टूबर के बाद भी अवाम आदी हो जाएगी, जैसे कि आपने बताया कि अक्टूबर तक कोई चीज़ क्लियर आपको नज़र नहीं आ रही है। मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर हम ब्रैकेट्स में बात करें तो पंजाब हुकूमत जो है, हमजा शहबाज साहब बड़े स्ट्रगलिंग पीरियड से गुजर रहे हैं और निकल नहीं पा रहे हैं मुश्किलात से, उनके सितारे इस बारे में क्या कह रहे हैं? उनके सितारे गर्दिश में रह रहे हैं, और कल के लूनर एक्लिप्स के बाद उनको मजीद स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ेगा, और ना सिर्फ उन्हें बल्कि पूरी पीएमएल नून लीग को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और उनके सितारे बेशक गर्दिश में ही रहेंगे इस सारे सिनेरियो के बाद। और ये जो टाइम पीरियड है स्पेशली जून जुलाई अगस्त, ये नून लीग के लिए बहुत हमें भारी नज़र आ रहा है। मतलब इतना स्ट्रगलिंग कि उनको
वो एक जिद की कैफियत में है कि वो हुकूमत छोड़ना भी नहीं चाहेंगे और वो उनको समझ भी नहीं आएगी कि हम ये सब कुछ करें कैसे। बिल्कुल फातिमा, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजहार भी मुश्किल है, नहीं सकते, हम दर्द के मारे हैं, कुछ कह भी नहीं सकते। तला, यहां पर मुझे एक बात याद आई है कि जब आपने बताया कि चांद गिरन हुआ है तो मुझे याद आ गया सुल्तान फातेह 1459 के, जब उन्होंने कुस्तुनतुनिया फतह किया था, वहां पर भी एक ब्लड मून हुआ था और उस ब्लड मून के बाद हाया सूफिया से कुछ लाइटनिंग नजर आई थी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि इट्स अ गुड ओमेन फॉर मुस्लिम्स, और तुर्क्स के लिए जो है वो ब्लड मून जो है वो बड़ा ही गुड ओमेन होता है। और उन्होंने पहले वो मुसलमान थे जिन्होंने, पहले मुसलमान सुल्तान जिन्होंने कुस्तुनतुनिया यानी कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह किया था। तो ये चीजें बड़ी वैल्यू रखती हैं। आपने तो तारीख ताजा कर दी आज फहीम, बहुत ही बेहतरीन, हिस्ट्री के आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं माशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।